अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसे स्टार्ट कर दूँ। सोच नहीं रहा, बल्कि पहले पिछले चैप्टर्स भी हमने सॉल्व करने थे, दैन हमने इस पे आना था, तो हम बेसिकली इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में हमने क्या करना होता है, हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ छठा चैप्टर है। सीक्वेंस का मतलब होता है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं किसे हैं, कोमा डाल के कोई भी किसी भी नंबर्स का सीक्वेंस कोई हो, ठीक है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ये एक सीक्वेंस है, कोमा डाल के जितने नंबर लिखते जाओ वो सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सीक्वेंस होते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस एक, अच्छा, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल काम है, थ्योरेटिकल चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास एक फंक्शन होता है। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली ये होता है कि भाई क्या कहते हैं, फंक्शन में यही होता है ना कि फंक्शन में एक हमारे पास एक चीज़ होती है, लेट्स सपोज ये है, ये एक फंक्शन है। इसमें एक डोमेन में पुट करता जाऊंगा, डोमेन पुट करता जाऊंगा, मतलब मैं वैल्यूज़ पुट करता जाऊंगा। एक डोमेन का सेट होगा, वो मैप करेगा मुझे एक रेंज के सेट से, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ, उसकी वीडियोस खोल के देख लो, ठीक है। वो एक एक फंक्शन होता है जो बेसिकली अगर मैं उसमें से ये डोमेन्स डालता जाऊँ तो वो उसमें कन्वर्ट करता जाएगा दूसरी चीज़ें, ठीक है ना, दूसरी नंबर्स बनाता जाएगा जिसे हम रेंज कहते हैं। तो ये एक फंक्शन होता है सीक्वेंस, जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, ठीक है। जैसे अब बी जो है ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, बी हम कहते हैं एक सीक्वेंस को, ठीक है। एन जो है वो हमारे पास एलिमेंट है, डोमेन है, बेसिकली एलिमेंट इन डोमेन, क्योंकि जैसे अब मैं बी वन फाइंड करूंगा तो मैं डोमेन से एक एलिमेंट डालूंगा ना। बी वन में अगर फाइंड करूंगा तो मैं डोमेन से एक एलिमेंट ला के यहाँ पर पुट कर दूंगा और उसकी वैल्यूज़ एन की जगह पुट करता जाऊंगा। एन इज इक्वल टू, मतलब वन पुट कर दूंगा, -1 की पावर 1 पुट कर दूंगा, तो वो एक डोमेन में से मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अब वो फंक्शन चेंज करके, प्रोसेसिंग करके एक वैल्यू जनरेट करके देगा मेरे पास, ठीक है। जैसे 1 पुट किया तो वैल्यू 0 पुट करके देगा। तो रेंज में देखो, मैंने 1 पुट किया था और 0 आ गया, तो डोमेन 1 पुट की थी, रेंज 0 आ गई इस फंक्शन की वजह से। तो बेसिकली हमारे पास बी जो है वो एक सीक्वेंस है, एन एक नंबर है जो डोमेन से उठा रहे हैं, और बी एन जो है वो हमारे पास, जैसे B1 आया था, वो हमारे पास रेंज में से एक नंबर होता है। होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास अगर एक डोमेन फाइनाइट है, ठीक है ना, 1 2 3 4, बस यहाँ तक हम वैल्यूज़ डाल के नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास वो सीक्वेंस फाइनाइट बनेगा, क्योंकि 4 वैल्यूज़ मैं उससे निकाल सकता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि भाई जितनी मर्जी डालते जाओ, जितनी मर्जी डालते जाओ, मैं तो फिर तो इनफाइनाइट बन गया ना। जब उसने कह दिया कि भाई 1 2 3 4 मैं डाल सकता हूँ, सिर्फ 4 वैल्यूज़ डाल सकता हूँ बस, तो डोमेन फाइनाइट है तो सीक्वेंस भी फाइनाइट बनेगा, रेंज भी उसकी फाइनाइट आएगी। सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज़ नो लास्ट टर्म। जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है उसकी लास्ट टर्म नहीं होती, जैसे ही है 1 2 3 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है इनफाइनाइटली। लेकिन जो फाइनाइट है उसमें 2 3 4 की वो बताता है। हाँ, अब हमारे पास आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्रोग्रेशन चल रही है उसका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। 3 2 का डिफरेंस सेम है, 2 1 का डिफरेंस सेम है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो हर अगली एंट्री का पिछली एंट्री से डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस इज सेम फॉर an-1। इसका मतलब है कि अगला डिजिट, इसका मतलब है उससे पिछला डिजिट, ठीक है ना। कोई भी, जैसे कि 3 है, उससे पिछला डिजिट 2 है, तो अगला डिजिट माइनस उससे पिछला डिजिट, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए हमेशा। कॉमन डिफरेंस कॉमन होता है। इसकी जनरल टर्म ये होती है कि ए एन, कि मतलब इसका फंक्शन ये है कि आपने ए एन निकालना है, कोई भी टर्म निकालनी है, तो A1 जो फर्स्ट टर्म है प्लस n-1, n है नंबर ऑफ टर्म्स, -1, ओ सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा हूँ, जो टर्म निकालनी है, ठीक है ना। जैसे 5th टर्म वो कह दे तो आपने A5 इधर लगा देना है, A1 प्लस 5 -1 D, कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने खुद निकाल लेना है। जो हमारे पास n है ना, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि n तो जो हमारे पास है वो ये तो नहीं कहेगा कि भाई इसकी A-5th वैल्यू निकाल दो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो an-1 होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। ये शॉर्ट ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, लिख लो, रट लो। क्या है कि अगर आपको 2 वैल्यूज़ दी गई है ना, कि भाई लेट्स सपोज ये है कि A9 37 है, A5 17 है, तो D फाइंड करो। भाई अब आप D फाइंड कैसे करोगे, चलो D छोड़ो, आप लोग इसकी A9 इतना है, A5 इतना है, तो इसका A11 निकालो। अब आपको इसकी 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, वो 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, फिर आपका एक D निकलेगा। D निकलने के बाद आपने फिर A1 निकालना है। A1 और D अगर आपके पास आ जाए तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो बाय द वे। तो A1 निकालोगे, D निकालोगे, बहुत लंबा हो जाना है, 10 MCQ का टाइम एक MCQ पे दे दोगे। आप लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला किया, मोइज स्टूडेंट गाइड का आप लोगों ने वीडियो देखी हुई थी, आप लोग खुशकिस्मत थे, अब्दुल मोइज आसिफ का लेक्चर देख लिया आप लोगों ने, और
अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर किया करो यार। नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है, सिर्फ अपने पास रखने से नहीं बढ़ता। अगर ये सारा नॉलेज जो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ ये मैं अपने पास रख लेता तो क्या मैं कहाँ ले गए एंड में। यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे पूरी दुनिया में कई लोग सीक्रेट रेसिपी, निहारी की सीक्रेट रेसिपी लेके कब्र में उतर जाते हैं, ठीक है, बताते नहीं है किसी को। तो भाई देखो, ये नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये चीज़ें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। ए एम माइनस ए एन, आप लोगों ने 37 माइनस 17, ठीक है ना, वो वाली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है उसे पहले रखना है। 37 माइनस 17 बड़ी वैल्यू से मतलब जो अगली वैल्यू है, ठीक है ना, जो जिसका ये एन बड़ा है जिसका, सही है ना। तो अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू डिवाइडेड बाय अगली वैल्यू का इंडेक्स माइनस पिछली वैल्यू का इंडेक्स, ये किया, आपके पास डी आ गया। डी आ गया, डी अगर आ गया तो आप ए इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं A5 की इक्वेशन बनाता हूँ ना तो वो बनती है A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, ठीक है। तो A5 की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 17, तो मैं इधर 17 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, वो पुट करके अब ए की वैल्यू मैं इजली, अब ए और डी जब मेरे पास आ गया, मुझे दुनिया जहाँ की कोई वैल्यू बता दो मैं फाइंड कर लूँगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, हम आगे MCQs करेंगे ना तो यूज़ भी करेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। अच्छा, बाद में ये भी चीज़ है कि याद रख लेना, अगर A ओवर 1 ओवर A आया, 1 ओवर B आया, 1 ओवर C आया और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमारे पास B जो है वो इक्वल होगा 2AC ओवर A प्लस C, ये याद रख लेना, ये प्रूव ही है 6.1 में है। इस तरह D हमारे पास अगर ये सेम प्रोग्रेशन है तो हमारे पास D जो होगा A माइनस C डिवाइडेड बाई 2AC के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अभी हम अगले चैप्टर में ना इसके अगले लेक्चर में इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, तो वो भी आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसका पढ़ते हैं, एक दो और चीज़ें इसकी पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है भाई। अगर उसने एक प्रोग्रेशन दिया ना 1 2 3 4 टिल 10, उसने कहा है इसकी फोर्थ वैल्यू निकालो पीछे से, आगे से नहीं। आगे से तो हमें पता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D इसका फॉर्मूला, आगे से तो हम निकाल लेंगे। लेकिन उसने कहा है भाई A1 ये, बल्कि A1 तो आपको निकल आएगा, अच्छा D ये, इसकी फोर्थ वैल्यू निकालो पीछे से। तो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, ठीक है। A1 वही है, पहली टर्म होगी। M जो है वो हमारे पास, M जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 में 10 टर्म है, तो आपने यहाँ पे 10 लिख देना है M की जगह, ठीक है ना। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स गिवन इन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये याद रख लेना। n जो है वो वाली टर्म है जो उसने कहा पीछे से निकालो। लेट्स सो जैसे उसने कहा है कि फोर्थ टर्म पीछे से निकालो, तो फोर्थ टर्म निकाल लोगे। और d हमारे पास डिफरेंस होता है, इसका हम MCQ करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी ज़्यादा। अगर वो कहेगा कोई भी एनी 3 नंबर्स, ये भी एक रिजल्ट है जो जहन में रखना है, एनी 3 नंबर्स का सम इतना है, एनी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, तो आप लोगों ने ये वाले 3 टर्म्स लेने हैं। अगर उसने 4 का कहा तो ये वाले 4 नंबर्स लेने हैं, अगर 5 का कहा तो ये वाले 5 नंबर्स लेने हैं। ये MCQ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। हम इस पर दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैंने MCQ यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं, मैं बड़े मज़े के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।